1 अप्रैल 2026 से प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। अब सरकार आपको 100% इनकम टैक्स नोटिस भेज सकती है। 4 नियमों में बदलाव किया गया है, लिमिट में चेंजेस किए गए हैं। अब अगर आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करते हैं या खरीदते हैं या बेचते हैं, चाहे वो आपकी जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, अगर आपने प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन किया है 1 अप्रैल के बाद, तो नई लिमिट जान लीजिए। क्या नई लिमिट है? जिसमें आपको इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। इस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया इनकम टैक्स एक्ट लागू कर चुका है। इसी के साथ नए इनकम टैक्स रूल लागू किए गए हैं और इन्हीं एक्ट और रूल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी को लेकर लिमिट में बदलाव किया गया है। फिर वो आपके पैन कार्ड को लेकर हो या फिर आपके AIS को लेकर हो, कई सारे बदलाव इस बार किए गए हैं प्रॉपर्टी को लेकर। तो अब आसान नहीं होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं और अगर आपने इनकम कम दिखाई तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ के आप पे टैक्स पेनल्टियां लगा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो एक बार ये 4 नियम जरूर जान लें। बिना जाने अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको भारी नुकसान और यहां पर जो है टैक्स पेनल्टियां देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग हमें वीडियो अगर बनाना है तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना भी ज्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, हम आपका टॉपिक जो है वो कवर करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक है तो हम आपको जवाब दे देंगे कमेंट के अंदर ही, उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन अगर लगता है ऐसा कोई टॉपिक है जो ज्यादातर लोगों को जिसके अंदर जानने की आवश्यकता है, तो वो आप कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अगर लोग उस पर लाइक करते हैं तो हम उस पर टॉपिक भी बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमें लगे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपको जो हमारा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, जिसको हम और बेहतर तरीके से बनाने की आगे से कोशिश करते रहेंगे। तो प्लीज लाइक सपोर्ट जरूर करें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कौन से वो 4 नियम हैं जिसमें प्रॉपर्टी को लेकर अब अगर आप गलती करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है, सीधा नोटिस आपको यहां पर आ सकती है। दोस्तों सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हमारा यहां पर होगा वो है पैन कार्ड की नई लिमिट जो है वो कर दी गई है प्रॉपर्टी को लेकर। अच्छा, लिमिट में यहां पर बदलाव किया गया है। अब अगर आप प्रॉपर्टी में अगर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ध्यान रखिएगा पैन कार्ड कब आपको देना पड़ सकता है, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर निगरानी रखेगा, आइए जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड की नई लिमिट है। यह लिमिट आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली है। रूल कौन सा यहां पर? रूल है 159, सेक्शन है 262। पुराना रूल कौन सा था? 114B और 139A। हम यहां पर नया रूल, नया सेक्शन, पुराना रूल, पुराना सेक्शन, सारी चीजें यहां पर आपको बताते हैं ताकि आप अप टू डेट रहें। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ये सेक्शन है, किस सेक्शन में आ रहा है, कौन से रूल में आ रहा है, नया रूल क्या है, पुराना रूल क्या है। तो सारी चीजें हम कवर करते हैं अपने वीडियो के अंदर, अपने PPT के माध्यम से, जिसको आप अच्छे से देखें, क्योंकि ये जो भी हमने यहां पर कोट किए हैं ये एकदम ऑथेंटिकेट है इनकम टैक्स की वेबसाइट से या इनकम टैक्स के पोर्टल से। इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसमें से हमने देखकर प्रॉपर लिखा है, तो आपको कहीं पर भी सेक्शन और रूल को दिक्कत नहीं आएगी आपको कि ये गलत आ रहा है, ये सही आ रहा है। अगर कुछ गलती होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पैन इज कंपलसरी। ध्यान रखिएगा, पैन आपके लिए कंपलसरी है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में। कब कंपलसरी है? अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं। अब 2 नए वर्ड ऐड किए हैं। अगर आप गिफ्ट करते हैं या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है तो उस केस में भी अब आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होगा। अगर लिमिट से ज्यादा अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, पहले गिफ्ट में, यानी अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है, गिफ्ट डीड बनवा रहे हैं, या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, तो उस केस में पैन कार्ड नहीं मांगा जाता था, लेकिन 1 अप्रैल से अब इसके लिए भी पैन कार्ड मांगा जाएगा। अच्छा, लिमिट क्या है, कब आपको पैन देना मैंडेटरी होगा या कब आपको पैन बनवाना होगा? ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपए से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा 20 लाख से ज्यादा है, या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सरकार द्वारा जो जारी करी जाती है वैल्यू, जिसके तहत अगर कोई वैल्यूएशन होता है, वैल्यूअर होता है, तो अगर वो जारी करता है, अगर 20 लाख से ज्यादा हुई तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू है उस केस में आपको पैन कार्ड देना होगा। अगर आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी वो मान लीजिए आपकी 18 लाख की है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहां पर आपकी 22 लाख की है, तो भले ये 20 लाख से कम है प्रॉपर्टी की वैल्यू, लेकिन फिर भी आपको पैन कार्ड देना है, क्योंकि आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है
वो यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 22 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 18 लाख है तो यहाँ पर फिर भी आपको जो है पैन कार्ड देना होगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 16 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी 18 लाख है, तो इस केस में आपको पैन कार्ड नहीं देना है। तो जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है या आपकी प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा है तो दोनों में से जो भी हायर है 20 लाख से क्रॉस करके आपको पैन कार्ड देना है। दोनों ही अगर क्रॉस कर जाते हैं तो पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। अब पुराने नियमों के हिसाब से लिमिट जो थी पहले 10 लाख की थी, तो सरकार ने यहां पर जो लिमिट है 31 मार्च 2026 तक कितनी रहेगी आपके लिए, 10 लाख की लिमिट है। और अब लिमिट बढ़ाकर इसको कर दिया है 20 लाख, यानी 1 अप्रैल 2026 से अब आपके लिए होगा 20 लाख के ऊपर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाई करी है तो पैन कार्ड देना आपके लिए मैंडेटरी है। बाई करी, सेल करी या गिफ्ट करा, जो भी है। तो दो नए वर्ड ऐड किए हैं, गिफ्ट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पुराने नियम और नए नियम के हिसाब से अब आपको पैन कार्ड 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पे देना होगा। अच्छा, ये पैन कार्ड की हमने बात करी थी जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है। अब दूसरा एक और तरीका दिया गया है जिसमें अगर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग सकता है। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी अगर है, जिसके लिए रूल है आपका 237, सेक्शन है 508। पुराना नियम क्या था, रूल क्या था, 114E और सेक्शन था ये आपका 285BA। अच्छा, ये जो सेक्शन बात करता है एसएफटी रिपोर्टिंग की, यानी यहां पर जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, कि आपको अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो इंस्पेक्टर जनरल हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, सब रजिस्ट्रार हो गया, यानी जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है जहां से आपने प्रॉपर्टी अपनी रजिस्टर करवाई है उसे रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो रिपोर्ट कौन करेंगे, ये लोग रिपोर्ट करेंगे। अगर आपने हाई वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन किया है, चाहे परचेज किया है, सेल किया है, यहां पर भी ध्यान रखना गिफ्ट और ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को नया ऐड किया गया है। तो यहां पर एसएफटी के अंदर यानी रिपोर्टिंग होती है, आपकी जानकारी दी जाती है। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 45 लाख रुपए या उससे ज्यादा है या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यानी सरकार की वैल्यू के हिसाब से 45 लाख या उससे ज्यादा है तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। पहले लिमिट कितनी थी, 30 लाख की, पहले 30 लाख की थी, 15 लाख से सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है, अब 45 लाख की लिमिट है। 45 लाख या उससे ज्यादा की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी जो रजिस्ट्रार है वो दे देता है। तो 30 लाख से बढ़ाकर कर दिया है 45 लाख रुपए। यहां पर चाहे आप परचेज सेल करते हैं, पर अब नया जो है वो अगर गिफ्ट भी करते हैं, एग्रीमेंट है, तो भी यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, फॉर्म कौन सा यूज होगा, पहले 61A हुआ करता था, आपका 165 फॉर्म के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। तो ये तरीका है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि आपने 45 लाख रुपए या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट कहां करेगा, तो ये आपके AIS और TIS के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। और अगर आपकी इनकम के साथ ये मैच नहीं हुई तो उस केस में आपको यहां पर जो है सीधी डायरेक्ट नोटिस आ जाएगी। अब इसका यहां पर पूरा कंपैरिजन देख लेते हैं, पैन कार्ड और रिपोर्टिंग को देखते हैं। तो 20 लाख तक यहां पर आपको ना ही कोई पैन कार्ड देना है गवर्नमेंट को, ना ही यहां पर कोई रिपोर्टिंग जो है वो होनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ना ही किसी अथॉरिटी को आपको पैन कार्ड देना है। अगर आप 20 लाख तक की प्रॉपर्टी जो है वो खरीद रहे हैं, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, घर है, मकान है, कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं, 20 लाख तक ना ही आपको पैन कार्ड देना, ना कोई रिपोर्टिंग होनी है। लेकिन 20 लाख से 45 लाख के बीच में हुई तो उसके इसमें पैन कार्ड देना आपके लिए जरूरी होगा, लेकिन रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी, यहां पर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। 45 लाख से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी है तो उसके इसमें पैन कार्ड भी आपको देना पड़ेगा और यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह से लिमिट दी गई है, ये लिमिट आपको अच्छे से जान लेना है, कितनी लिमिट में कब आपको पैन कार्ड देना है, कितनी लिमिट के ऊपर आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को हो जाएगी। अच्छा, तीसरा ये इंपॉर्टेंट है जो 1 अप्रैल से अब लागू कर दिया जाएगा, पहले ये नियम नहीं था। अगर आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या बेचने के लिए या गिफ्ट करने के लिए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए, तो ध्यान रखिएगा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में इसको कंसीडर किया जाएगा। जो भी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है ये यहां पर रिपोर्ट जो है वो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देंगे, यानी जिससे भी आपने स्टैम्प पेपर परचेज कर दिया है उसके लिए लिमिट दी गई है। लिमिट मैं पहले बता दूं, स्टैम्प पेपर परचेज करने की लिमिट है, अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो 2 लाख की लिमिट है, और पैन कार्ड नहीं दिया है तो 1 लाख की लिमिट है। अच्छा, ये जो लिमिट है ये सिंगल ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, यानी आप एक प्रॉपर्टी अगर बेच रहे हैं तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आपने एक स्टैम्प पेपर परचेज किया एक प्रॉपर्टी के लिए तो आपके 2 लाख की लिमिट रहेगी अगर आपने वहां पे पैन कार्ड दे दिया है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो उस केस में वहां पर 1 लाख से ऊपर होने पे आपकी रिपोर्टिंग जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। तो स्टैम्प पेपर विद और विदाउट पैन 2 लाख और 1 लाख। ध्यान रखिएगा, चाहे आप खरीद रहे हैं या आपका क्लाइंट खरीद रहा है,
पैन कार्ड अब आपको कोट करना मैंडेटरी होगा आपके स्टैम्प पेपर पे। दूसरा, सोर्स ऑफ फंड आपका सही होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। बुक्स और आईटीआर जो है वो प्रॉपर आपकी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उस केस में आप कभी भी इनकम टैक्स नोटिस से नहीं घबराएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया तो इनकम टैक्स नोटिस भी आएगी, स्क्रूटनी भी होगी, तो आप यहां पर फंस जाएंगे। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे स्टैम्प पेपर से अब आपको ट्रैक किया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू को। मान लीजिए आपने 2 लाख के स्टैम्प पेपर खरीदे हैं और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसी स्टेट में 4% है, तो यहां पर एस्टिमेट किया जाएगा कि आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है। अब आईटीआर में आप सिर्फ 6 लाख रुपए दिखा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी इनकम से ज्यादा है, तो इसे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि पैसा कहां से आपके पास आया, आपने कोई लोन लिया, आपने कोई उधार लिया है, किसी से गिफ्ट आया है, तो सारी जानकारी डॉक्यूमेंट के साथ आपको देना होगा। मान लीजिए आपने 2.5 लाख का स्टैम्प पेपर खरीदा है, 5% की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, 50 लाख की प्रॉपर्टी हुई, 7 लाख की इनकम है। यहां पर भी आपकी इनकम जो इन्वेस्टमेंट से मैच नहीं कर रही है, आपको सोर्स देना पड़ सकता है। मान लीजिए 3 लाख का स्टैम्प पेपर खरीदा है, 5% की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, 60 लाख का यहां पर आपका एस्टिमेट वैल्यू मानी जाएगी और 8 लाख की आपने इनकम जो है वो पूरे साल में दिखाई है, तो यहां पर भी मिसमैच है। आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये 52 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहां गए, कहां से आए, कहां से आपने ये खरीदा है, जबकि आपकी इनकम तो सिर्फ 8 लाख रुपए है, यानी 52 लाख आपने अनएक्सप्लेन है, तो वो यहां पर आपको 117% की टैक्स पेनल्टी लगा देंगे। नेक्स्ट, 5 लाख की यहां पर स्टैम्प पेपर खरीदा, 4% के हिसाब से 1,25,00,000 का प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन आप इनकम दिखा रहे हैं सिर्फ 10 लाख का, तो ये हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क है, यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा आपकी आईटीआर से आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो मैच हमेशा होनी चाहिए। अब ये चौथा तरीका आता है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वो आपको ट्रैक कर सकता है। अब तक हमने देखा था यहां पर कभी भी बायर या फिर सेलर जो है वो ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग नहीं होती है, सेलर कभी रिपोर्टिंग नहीं करता, या तो कोई रिपोर्टिंग एंटिटी है वो रिपोर्ट करती है, लेकिन टीडीएस के केस में यहां पर बायर जो है वो रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, टीडीएस काट के बता देता है कि इतने के पर प्रॉपर्टी बेची है या खरीदी है उसने, जिसके तहत वो टीडीएस जमा कर रहा है और इतने की प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो यहां पर भी आपकी रिपोर्टिंग होती है सेक्शन 393 टेबल सीरियल नंबर 3 में, ओल्ड सेक्शन था हमारा 194 IA के अंदर। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप घर, फ्लैट, प्लॉट, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर लैंड यहां पर नहीं आएगा। अच्छा, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? बायर डिडक्ट करेगा, जो खरीद रहा है, जो ट्रांसफर है वो करेगा, जो सेलर है जो बेच रहा है उसे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? बायर डिडक्ट करेगा। टीडीएस एप्लीकेबल होगा अगर सेल वैल्यू आपकी या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी हायर होगी 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर टीडीएस काटा जाएगा। 50 लाख से कम है तो कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 52 लाख रुपए की सेल वैल्यू है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख की, तो दोनों में से हायर कौन है? 52 लाख, और 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 1% टीडीएस 52,000 रुपया काटा जाएगा। अच्छा, टीडीएस रेट ध्यान रखिएगा 1% रहेगा। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेल प्राइस है 48 लाख, 50 लाख से कम है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख, दोनों में से हायर कौन है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हुई, तो उस केस में 1% टीडीएस यानी 55,000 रुपए टीडीएस काटा जाएगा। तीसरा एग्जांपल, यहां पर सेल प्राइस है 45 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 47 लाख, दोनों 50 लाख से कम है, भले ही यहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है लेकिन दोनों 50 लाख से कम है, यहां पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अच्छा, ये जो टीडीएस काटा जाएगा ये आपके 26 AS के अंदर या AIS और TIS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि जो सेलर है उसने इतने की प्रॉपर्टी बेची है या जो बायर है उसने खरीदा है। दोनों, जो बायर है उसकी इनकम भी मैच करी जा सकती है कि उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है इतनी, मान लीजिए 50 लाख की खरीदी है और इनकम बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, तो वहां पर भी आपको नोटिस आ सकती है। तो 4 तरीके जो है वो दिए गए हैं। 1 अप्रैल के बाद कुछ में लिमिट में बदलाव किया गया है, जो रिपोर्टिंग है पैन कार्ड की लिमिट है उसमें बदलाव किया गया है लिमिट्स को लेकर, और ये 4 तरीके के थ्रू अब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रैक करी जाएगी, और अगर आपकी इनकम से मिसमैच हुई तो 100% आपको नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से अब आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। गलत ट्रांजैक्शन ना करें, गलत ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस केस में अब आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि AI इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा चुका है, तो आपकी सीधे प्रॉपर्टी की सारी डिटेल जो है वो जानकारी कैप्चर करके आपकी इनकम से मैच करके मिसमैच हुआ तो सीधा नोटिस आपको जो है वो भेज दी जाएगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, उसमें अगर कोई आपको कमियां निकल रही है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किन किन चीजों को सुधार करना है, किन किन चीजों के नए टॉपिक के बारे में हमें बात करनी चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।